हरे कृष्ण भक्त राधे राधे। आइए सुनते हैं गुड़ी पड़वा की कथा। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से मराठी नववर्ष शुरू होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन ही विक्रम संवत यानी हिंदू नववर्ष का भी आरंभ होता है। अलग अलग राज्यों में हिंदू नववर्षों के विभिन्न नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा कहते हैं। वही गुड़ी पड़वा को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादी के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा और उगादी दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। पूरे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। धार्मिक लिहाज से भी गुड़ी पड़वा का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि गुड़ी का अर्थ है ध्वज या विजय पताका। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घरों में विजय पताका फहराते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा के दिन शुभ मुहूर्त तो क्या रहेगा और विजय पताका लगाने की सही दिशा क्या है। इसी दिन से मराठी नववर्ष शुरू होता है और उत्तर भारत के लोग नवरात्रि के पहले का दिन का व्रत पूजा करते हैं। इस दिन महाराष्ट्र के लोग अपने घरों को सजाते हैं और विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। आइए जानते हैं कि इस बार गुड़ी पड़वा का त्योहार कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पर्व मनाने का विधि भी। इस साल गुड़ी पड़वा का त्योहार 19 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 19 मार्च को सुबह 6:52 पर होगा। प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च 2026 को सुबह 4:52 पर होगा। शुभ चौघड़िया में सुबह 6:53 से लेकर 7:57 तक गुड़ी पड़वा की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। गुड़ी पड़वा के दिन विजय पताका या ध्वज लगाने के लिए साउथ ईस्ट कोना यानी अग्निकोण सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। इस दिशा में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वज लगाए। ध्वज लगाते समय देवताओं की उपासना करके उनसे अपनी ध्वज की रक्षा करने की प्रार्थना करें। गुड़ यानी विजय पताका को घर के मुख्य द्वार या किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाता है। यह ध्वज जीत का प्रतीक माना जाता है। घर पर ध्वज लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होता है और साल भर घर का वास्तु अच्छा रहता है। गुड़ी पड़वा व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र नगरी में धर्म और आस्था से भरे लोग रहते थे। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पूरे उत्साह से गुड़ी पड़वा मनाया जाता था। ये दिन नए वर्षों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और इस दिन घर घर में गुड़ी या ध्वज स्थापित की जाती है जो विजय, समृद्धि और शुभता का संकेत होती है। उसी नगरी में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसका नाम माधव था। उसकी पत्नी सीता भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों हर वर्ष पूरे नियम और विधि से गुड़ी पड़वा का व्रत रखते थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार तो घर में भोजन तक नहीं होता था, फिर भी वो भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। एक बार गुड़ी पड़वा का दिन आया। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। लोग नए कपड़े पहन रहे थे, मिठाइयाँ बना रहे थे और अपने घरों के सामने सुंदर गुड़ी सजा रहे थे। लेकिन माधव के घर में कुछ भी नहीं था, ना अच्छा कपड़े ना ही पूजा की सामग्री। फिर भी माधव ने अपनी पत्नी से कहा, हे सीता, आज का दिन बहुत शुभ है। हमें पूरी श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सीता ने मुस्कुरा कर सहमति दी। उसने घर में उपलब्ध थोड़े से फूल, एक पुराना कपड़ा, मिट्टी का कलश लेकर एक छोटी सी गुड़ी तैयार की। दोनों ने स्नान कर भगवान की पूजा की और सच्चे मन से प्रार्थना की। पूजा के बाद माधव ने कहा, भगवान, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन हमारे भक्ति सच्चे हैं। कृपया हमारी कठिनाइयों को दूर करें। उसी रात जब दोनों सो रहे थे, माधव को एक अद्भुत सपना आया। स्वप्न में एक तेजस्वी देवता प्रकट हुए और बोले, हे माधव, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम नगर के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने का अवसर मिलेगा। सुबह होते ही माधव ने यह सपना अपनी पत्नी को बताया। दोनों की विश्वास था कि यह कोई दिव्य संकेत है। वो तुरंत अपनी पत्नी सीता के साथ नगर के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। सुबह का समय था। हल्की ठंडा हवा चल रही थी और वातावरण बहुत शांत था। माधव और सीता धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। दोनों के मन में आशा और उत्सुकता थी।
जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि वहां जमीन पर कुछ चमक रहा है। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा लोहे का सिंदूक रहा था। माधव ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये सब भगवान की कृपा है, हमारी भक्ति सफल हो गई। माधव ने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन तभी उसे देवता की एक और बात याद आई। ये तुम्हारा भक्ति का परीक्षा भी हो सकती है। माधव ने सोचा, अगर ये धन किसी और का हो तो इसे रखना पाप होगा। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो नगर के राजा को इसकी सूचना देगा। दोनों संदूक लेकर राजा के दरबार के पहुंचे। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, हे ब्राह्मण, आज के समय में इतनी सच्चाई बहुत दुर्लभ है। ये धन अब तुम्हारा ही है, क्योंकि तुमने इसे छुपाने के बजाय हमें सौंपा है। राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक वो खजाना वापस दे दिया और साथ ही कुछ और धन भी भेंट किया। माधव और सीता बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने उस धन का उपयोग केवल अच्छे सुख के लिए नहीं किया। उन्होंने गरीबों को सहायता, मंदिर बनवाया और हर वर्षों की और भी अधिक श्रद्धा से गुड़ी पर्व का व्रत करने लगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रही। पूरे नगर में उनकी भक्ति और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। गुड़ी पड़वा के व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। कभी भी गलत तरीके से धन प्राप्त नहीं करना चाहिए। इसी कारण से आज भी लोग गुड़ी पड़वा का दिन पूजा, व्रत और गुड़ी स्थापन करते हैं, ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसी एक भक्ति वीडियो के साथ।